हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द फ्रिक्शन। आज हम फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल गिवन है हमारी स्क्रीन के ऊपर। दैट न्यूमेरिकल नेम इज, न्यूमेरिकल की आप स्टेटमेंट रीड कीजिए। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट लोड ए मैन, ग्रेटेस्ट लोड ऑफ ए मैन वेइंग 750 न्यूटन। उसका वेट कितना है यहाँ पे 750 न्यूटन। कैन पुल अलोंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्लोर। आप कह सकते हैं कि आपका क्या है, एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, उसके अलावा आप उसको एक हॉरिजॉन्टल रोप से क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ये यहाँ पे मैन खड़ा हुआ है, उसको हमने एक रोप से टाइट किया है। वो रोप कैसे है, हॉरिजॉन्टल रोप। आप इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तब आपको कहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू एफ एस। न्यू एफ एस का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एफ मींस फ्लोर एंड द शूज ऑफ द मैन। तो जो एफ एस है वो आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड शूज। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं न्यू एफ एस की वैल्यू को हम सॉल्यूशन में यहाँ पे कैसे राइट करते हैं, जो हमें गिवन है हम उन वैल्यूज को नोट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हेयर आपको जो गिवन है बेटा, वो क्या गिवन है आपको, W इज इक्वल टू 750 न्यूटन। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या गिवन है, न्यू एफ एस। तो न्यू एफ एस किसके बीच में है, फ्लोर एंड शूज। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड शूज, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.45। और आपका जो वैल्यू है न्यू एफ एल, तो ये किसके बीच में, आपके फ्लोर के बीच में एंड आपके लोड के बीच में। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है वो कितना है 0.30। अब क्वेश्चन अनालाइज होता है कि हमने जो गिवन था, हमें जो गिवन था हमने वो नोट कर लिया, बट चलिए अब देखने हमें निकालना क्या है। तो हमें यहाँ सबसे पहले निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट लोड। हमें लोड निकालना है जितना वहां पे उस फ्लोर के ऊपर लगता है। ये तो हमारा लास्ट रिजल्ट हो गया। उससे पहले हमारा जब वो मैन स्लिप होना स्टार्ट करता है, हम उसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जिस पॉइंट के ऊपर वो स्लिप हो जाएगा, जिसपे वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें वो मैक्सिमम फोर्स निकालना है जिस फोर्स के ऊपर वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे आप फाइंड आउट करते हो, क्या फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम फोर्स ऑन मैन एट विच ही स्टार्ट्स टू मूव। वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो किसके इक्वल आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब उसका जो फोर्स है, जो हम पुल अप्लाई कर रहे हैं, वो किसके इक्वल हो जाए, हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो उस मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो उस टाइम पे आपको ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। समझ गए ना आप मेरी बात। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड खींचती हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड खींचती हूँ, पुल कर रही हूँ, तो वो तब तक पुल नहीं होगा जब तक उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम ओवरकम नहीं कर देते, उसको खत्म नहीं कर देते। खत्म करने का मतलब एटलीस्ट उतना फोर्स तो हमें लगाना ही लगाना है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे हम केस करते हैं, वो हमारा यहाँ पे फोर्स अप्लाइड फोर्स हमारा जो क्या आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, न्यू शूज और फ्लोर। अब जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट शूज से तो मूव करेगा, मैन है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो मैन कैसे मूव करेगा, शूज के ड्यूरिंग। तो यहाँ पे आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या लेंगे, न्यू एफ एस मल्टीप्लाई वेट। जितना उसका वेट होगा उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे कोई पुल करता है ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो जितना मेरा वेट है, जितना मेरा वेट है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला भी यही होता है कि आपको फ्रिक्शन का निकालना होता है तो क्या करते हैं, न्यू मल्टीप्लाई रिएक्शन। अगर आपको सिंपल करके बताती हूँ, ये हमारा क्या है, यहाँ पे कोई भी एक वेट ब्लॉक है, बॉडी जिसका वेट क्या है W, तो रिएक्शन क्या होगी हमारी R, और हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, न्यू R। और R हमारा किसके इक्वल होता है, हमारा W के इक्वल होता है। तो इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन राइट हियर न्यू मल्टीप्लाई W। आपने क्या कर दिया, न्यू मल्टीप्लाई W। सब कुछ हमें आता है बट हमने उसको क्या करना है, अरेंज करना है। न्यू एफ एस मल्टीप्लाई हमने W किया, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या है हमारी, न्यू एफ एस की वैल्यू 0.45 मल्टीप्लाई 750। हमारी वैल्यू क्या है, हमारी 750, और फोर्स हमारा क्या है, न्यूटन। तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 755 को, सॉरी 75 को आप किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पे आप 45 से आप मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यू गेट द रिजल्ट 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 37, 20, 7 4 जा 28, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 3733। तो आपका रिजल्ट निकलता है, वो क्या निकलता है, 33750। पॉइंट हमारा कितने डिजिट्स के आगे लगने वाला है, 1 और 2। तो कितने डिजिट्स के आगे हमारा पॉइंट लगता है, ये हमारा क्या हो गया,
रिजल्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है कि मैक्सिमम फोर्स, जिस फोर्स के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट कर देगा, आपका मूव कर देगा, आपका जितना पुलिंग फोर्स मैक्सिमम हो सकता है। सेकंड आपसे जो कहता है वो हमें क्या निकालना है कि ग्रेटेस्ट लोड, कि ये फोर्स कितना हाईएस्ट जो वेट लोड है उसको क्या कर सकता है, ये मूव करा सकता है। तो इसके लिए आपका सिंपल सी बात है, हमें ये क्या निकालना है, हमारा टोटल फोर्स हमें मिल गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, आप ग्रेटेस्ट लोड फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट लोड। तो ग्रेटेस्ट लोड के लिए आप क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट लोड हमारा कितना आया है, ये वाला हमारा ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोड है। ग्रेटेस्ट लोड किस तरह से, आपका टोटल फोर्स है, तो हम ग्रेटेस्ट लोड निकालेंगे तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसके न्यू एफ एल किससे डिवाइड करेंगे, फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड लोड। आपका जो ये लोड हमने यहाँ पे बनाया था, इसके बीच में, इस फ्लोर के बीच में और इस लोड के वेट की वजह से जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगता है, हम उसको क्या कर देते हैं, इस फोर्स से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोड मिल जाता है। कहने का मतलब वही फॉर्मूला है कि F की वैल्यू क्या होती है हमारी, न्यू W। तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू चेंज हुई है क्योंकि हमने किसके बारे में लेना है, लोड के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा FL, FL की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा, F अपॉन में W। तो F हमें गिवन है, सॉरी F हमें W निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, न्यू FL से इसको क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। और न्यू FL की वैल्यू क्या गिवन हमें, 0.30। क्या गिवन हमें, 0.30। आप सोल्व करेंगे डिजिट्स को लेके, तो यहाँ पे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगी, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में आपका डिजिट है। हम आपको सोल्व करके बताते हैं, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई, 100 से नीचे मल्टीप्लाई, डिजिट्स आपकी क्या हो गई है, यहाँ पे गायब हो गई है। 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। आप इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। आपको कितना आंसर मिलता है, आपको इतना वेट, ये न्यूटन में लगा लीजिए, आपका 1125 कितना मिलता है आपको, 1125 आपको यहाँ पे क्या मिलता है, मैक्सिमम वेट, जो वो क्या कर पाएंगे, पुल कर पाएंगे। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे आता है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्लीज रीड द स्टेटमेंट। आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको सॉल्व करके अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, जैसी आपकी विश होती है आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। हम पहले सबसे पहले समझते हैं ये स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। ए बॉडी वेइंग 400 न्यूटन, एक बॉडी का जो वेट है वो कितना है हमारे पास, 400 न्यूटन हमारा वेट है। रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो कहाँ रेस्ट कर रही है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम हमें क्या कहता है, हमारे पास ये क्या है, हमारा एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर हमारी बॉडी है जिसका वेट कितना है हमारे पास यहाँ पे गिवन 400 न्यूटन। मान लीजिए इसका वेट कितना गिवन हमें, 400 न्यूटन। तो हमारा ये क्या लगता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका वेट अपवर्ड लगता हो, ग्रेविटी की वजह से वेट हमेशा क्या लगता है हमारा, डाउनवर्ड लगता है। तो हम इसको ब्रैकेट में यहाँ पे W भी इंडिकेट कर देते हैं। रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पुशिंग ए फोर्स। अब आप इसको पुल नहीं कर रहे, आपका जो अप्लाइड फोर्स होता है वो आप क्या कर रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। हमारा जो फोर्स यहाँ पे लगा रहा है वो क्या लगा रहा है, इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा फोर्स आ रहा है। तो इट मींस आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, ये आपका हॉरिजॉन्टल के लिए ये हमारा क्या हो गया, डाउनवर्ड फोर्स। अप्लाइड फोर्स हमारा क्या है, यहाँ पे डाउनवर्ड है। ओके, एंगल कितने के एंगल से लग रहा है, ये आपके 60 डिग्री के एंगल से लग रहा है। तो यहाँ पे एंगल कितना है इसका, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब इसके कंपोनेंट्स हम रिजोल्व करेंगे तो हमारे कंपोनेंट्स क्या होंगे, जो एंगल टच होता है उसको हम क्या कहते हैं, P cos थीटा कहते हैं। और जो एंगल हमारा दूर रहता है, जो वेक्टर हमारा इसका दूर रहता है परपेंडिकुलर वेक्टर थीटा से, उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, P sin 60। क्या लेंगे हम, P sin 60। इजी इतना क्वेश्चन। डिटरमाइन विद द हॉरिजॉन्टल सो एज टू जस्ट मूव इट। हम इतना फोर्स लगा रहे हैं कि जस्ट ये क्या करने वाला है, मूव करने वाला है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके लिए वही सेम केस है, आपको यहाँ पे क्या लगाने पड़ेंगे, रूल्स लगाने पड़ेंगे। रूल्स क्या कहता है, हमें पता है, वी ऑल्सो नो डेट न्यू की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, tan phi होती है। ठीक है, न्यू की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, tan phi होती है।
ठीक है। अगर आप और सिंपल केस में यहाँ पे इक्वेशन सोल्व करते हैं तो यहाँ पे जितना वेट लगेगा उतना ही ऊपर आपके पास क्या लगेगी, रिएक्शन। क्या लगेगी आपके पास, रिएक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सोल्व करेंगे। मूवमेंट आप किस तरह से करा रहे हैं, इस डायरेक्शन में करा रहे हैं, तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इतनी बात सिंपल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम कर रहे थे, हमने यहाँ पे नोटिस किया कि हमारा एक फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है हमारा, 100 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें जो पी की वैल्यू गिवन है हम वो नोट करते हैं। हियर P is equal to 100 न्यूटन, W is equal to 400 न्यूटन। और आप जैसे ही इसके ऊपर अंडर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगाते हो, क्या लगाते हो, अंडर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जैसे ही यहाँ पे सेट होता है, हम हमेशा कहते हैं आपको क्या निकालने हैं, लेफ्ट साइड वाले फोर्स हमारे राइट साइड वाले फोर्स के इक्वल आएंगे, अपवर्ड फोर्स हमारे डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल आएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट साइड जो फोर्स है वो हमारा क्या है, P cos थीटा इज इक्वल टू राइट साइड आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है हमारी, न्यू आर। क्या वैल्यू होती है हमारी, न्यू आर। पी की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो पी की वैल्यू हमें 100 गिवन है, थीटा कितना गिवन है, cos 60 इज इक्वल टू न्यू, और मल्टीप्लाई में हमारा क्या हो गया, आर। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हम अपना अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स निकालते हैं। अपवर्ड सिर्फ एक ही फोर्स लगा है, वो क्या हमारी रिएक्शन। ओके। और सेकंड केस हमारा यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो हमारा टोटल रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, ऐड होता है। उसकी वैल्यू कितनी है, 400 प्लस का पी की वैल्यू कितनी होती है, 100 साइन 60 डिग्री। ये हमारी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। ओके। अगर आप यहाँ पे आर की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, कहने का मतलब इन शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, आपको क्या मिलता है, जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की आप बात करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट इस तरह से मिलता है कि जो आर 100 cos 60 डिग्री, जो आपका 100 क्या है, cos 60 डिग्री, वो किसके को आता है, न्यू आर। और आर की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, तो इन शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे आप कह सकते हैं इज इक्वल टू न्यू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 400 प्लस का 100 साइन 60 डिग्री। ये आपको क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। अब इसको सोल्व करते हो, 100 मल्टीप्लाई cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ओके, cos 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 इज इक्वल टू न्यू 400 प्लस 100 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या वैल्यू होती है आपकी, √3/2। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कराते हो, किससे मल्टीप्लाई कराते हो, √3/2 से आप इसकी मल्टीप्लाई कराते हो। ओके। इसके बाद आप इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और पीछे क्या हो गई आपकी 0। तो आपको रिजल्ट मिलता है, वो क्या मिलता है यहाँ पे 50 इज इक्वल टू न्यू। अगर इन शॉर्ट फॉर्म आप यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, न्यू इज इक्वल टू 400 प्लस का 100 मल्टीप्लाई, हम इसको सोल्व करते हैं, हमेशा सोल्व करते हैं √3/2 को। तो सोल्व कैसे करते हैं, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। अगर आप 2 से डिवाइड कराते हो तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें, 0.866। क्या रिजल्ट मिलता है हमें, 0.866। तो इसी को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 866। पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 1 और 2, तो कितने डिजिट से आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 और 2। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 86.6। तो आप यहाँ पे कह सकते हो इसका रिजल्ट क्या आया, सीधा सोल्व करके हमारा 86.6। ओके, इस तरह से हमने कर लिया। और हम जब सोल्व करते हैं तो 50 की वैल्यू क्या आती है, न्यू 486.6, और हमारा न्यू का रिजल्ट क्या मिलता है हमें, 50 अपॉन में 486.6। ये डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू के उस साइड हमारा ये क्या है, हमारा मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आके हमारा क्या बन जाएगा, ये डिवाइड में बन जाएगा। तो 50 अपॉन में 486.6। रिजल्ट को आप सोल्व करते हो, पॉइंट आप शिफ्ट करोगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 100 से। तो रिजल्ट आता है 500 अपॉन में 486 अपॉन में 6। ये हमारी क्या आ गई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड करा सकते हो। डिवाइड अगर आपको करना आता है तो वेरी गुड, अदरवाइज हमें आपको सिखाना पड़ेगा। आप डिवाइड करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है, वो क्या मिलता है, 0.0102। आपको क्या रिजल्ट मिलता है, 0.0102। ठीक है, आप डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह से डिवाइड करेंगे, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, डिवाइड, और अब देख लीजिए 500 को आपने किससे डिवाइड कराया, 486 से डिवाइड कराया। 500 पे नहीं जाता, पॉइंट कैरी करेंगे और जीरो, नद लगाने की
न जाने की 0। फिर किस पे जाता है आपका 4866 पे जाता है। 10 में से 6 4, 10 में से 6 4 2 और यहाँ पे कुछ नहीं। आप इसमें क्या लेते हैं, फिर एक 0 फिर देते हैं, आपका फिर नहीं जाता, फिर आप यहाँ पे एक 0 लेते हैं, फिर आप इसके मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आपको कहने का मतलब ये किस पे जाता है 2 पे। तो आपका रिजल्ट मिल गया 0.0102। इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो का सॉल्यूशन समझ में आया है तो आपको हमारी मेहनत को, हार्ड वर्क को अप्रिशिएट भी करना है। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो।